ये वीडियो उन लोगों के लिए बहुत हेल्पफुल होने वाला है जो समझ नहीं पा रहे हैं कि किन पौधों को धूप में रखना है, किन पौधों को कितनी धूप चाहिए और कितना पानी चाहिए। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं और मैं बताने की कोशिश करूँगी कि किस पौधे को कितना धूप आप दे सकते हैं। जिन पौधों का नाम मैं नहीं बता पा रही हूँ उन्हें आप कमेंट सेक्शन में लिख करके पूछ सकते हैं, जितनी जल्दी हो सकता है आंसर करूँगी। देखिए, सबसे पहले है कनेर का पौधा। बहुत लोग कह रहे हैं कि कनेर में फ्लावरिंग नहीं हो रही है। कनेर के पौधे की मिट्टी इस तरीके से ड्राई होगी तभी फ्लावरिंग होगी। लगातार डेली पानी नहीं देना है, पूरे दिन के सनलाइट में रखना है, लेकिन 2 दिनों के गैप पर पानी दीजिए, लेकिन खाद हर एक सप्ताह आपको देना होगा। अगला पौधा है इक्ज़ोरा का। इक्ज़ोरा को धूप में ना रखें, सुबह की 2-3 घंटे की धूप दें और पानी डेली दें। जैसे मेरा ये पौधा दिख रहा है, ये पुराना इक्ज़ोरा का पौधा था, इसमें न्यू पत्तियां आने के बाद सूखने लगी हैं। तो इक्ज़ोरा को वैसे भी बहुत तेज़ धूप में बचाना होता है, इसलिए सिर्फ मॉर्निंग की आप 1 से 2 घंटे की धूप दीजिए। और इक्ज़ोरा में फ्लावरिंग का समय आ रहा है तो हर एक वीक आप इसे फर्टिलाइज़ कीजिए। अगला पौधा है तुलसी का पौधा। अभी तो आप इसे पूरे दिन के सनलाइट में रख सकते हैं, लेकिन मई के बाद इसे बचा कर रखना होगा। और यदि आपका पौधा जल रहा है अभी की ही धूप में, तो फिर आप किसी बड़े पेड़ के नीचे रखिए। पानी डेली देना है और तुलसी जी पर वीडियो में शेयर कर चुकी हूँ कि कौन सी खाद देनी है। गुड़हल के पौधे को पूरे दिन के सनलाइट में रखिए, यानी मॉर्निंग से लेकर इवनिंग तक। और खाद जिस तरीके से मैंने बताया है और सारे वीडियोज़ में, वो आप खाद दीजिए। पानी सुबह शाम यदि दोनों टाइम देते हैं तो बेहतर है। कई लोग कह रहे हैं कि बुगनविला में अभी तक फ्लावरिंग नहीं हो रही है। देखिए, बुगनविला एक ड्राउट टॉलरेंट प्लांट है और इसे डेली पानी नहीं चाहिए, लेकिन खाद ज़रूर चाहिए। यदि हम गमले में लगा रहे हैं, ज़मीन में लगा है तो फिर कोई ज़्यादा खाद की ज़रूरत होती नहीं है, लेकिन गमले में पौधे को विशेष केयर की ज़रूरत पड़ती है। तो आप पानी 1 से 2 दिनों के गैप पर देंगे, जैसे कनेर के पौधे को दे रहे हैं, लेकिन इसमें पोटाश युक्त खाद दीजिए या घरेलू खाद दीजिए, उससे ही फ्लावरिंग होने लगती है। ये चमेली का पौधा है, इसमें भी फ्लावरिंग का समय हो रहा है। इसमें केले के छिलके डाल करके इस तरीके से आप मल्च कर सकते हैं और 2-3 दिनों के बाद जब ये छिलके वगैरह सूख जाएंगे तो इनको सॉइल के अंदर दबा दीजिए। इससे मिट्टी जो है नेचुरली मॉइस्ट रहेगी और इन पौधों को वैसे तो पूरे दिन के सनलाइट में रखना है, लेकिन मॉइस्चर की ज़रूरत पड़ती है, तभी ये ग्रो करते हैं। ये भी कनेर का येलो वाली वेराइटी है, पानी बहुत कम देना होता है। कोलेंचो के पौधे को भी बचा करके रखना है तो सेमी शेड में रखिए, लेकिन मिट्टी को थोड़ा मॉइस्ट रखिए। यदि ये पत्ते इस तरीके से सूख रहे हैं, जल रहे हैं, तो बिल्कुल आप अलर्ट हो जाइए और सॉइल पर ध्यान दीजिए। खाद देते रहिए। फूल यदि खिलते हैं तो ठीक है, नहीं भी खिलते हैं तब भी इन पौधों को खाद दे करके हम बचा कर रख सकते हैं और बरसातों के बाद फिर इसमें अच्छी फ्लावरिंग होने लगती है। बस ये अप्रैल मई जून तक इस पौधे की थोड़ी केयर करनी पड़ती है। जितने भी इस तरीके से मनी प्लांट के पौधे हैं, इनको बिल्कुल शेड में रखिए, सिर्फ ओपन में रख दीजिए, यानी कि धूप बिल्कुल भी ना पड़े। जैसे आप मेरे मनी प्लांट को देख रहे हैं, पत्तियां पहले से भी ज़्यादा बड़ी बड़ी निकल करके आ रही हैं। जिधर धूप जाएगा उधर की पत्तियां सूखेंगी। पानी डेली दीजिए, लेकिन पानी देने का एक तरीका है कि मॉस स्टिक का गीला होना ज़रूरी है। इन पौधों को गर्मी में तेज लू से बचा करके रखना है और जब आप मॉस स्टिक को गीला करेंगे तो मॉइस्चर नेचुरली मिलता रहेगा। खाद देना ज़रूरी होगा, जो खाद मैं बताती रहती हूँ वो देते जाइए, क्योंकि इनके ग्रोथ का भी ये टाइम है। बस इन पौधों को सेमी शेड में रखना है, इस बात का ध्यान रखिए। रबर प्लांट यदि आपके यहाँ है तो सेमी शेड में रखिए। बिल्कुल अंधेरे में या जहाँ पर की रोशनी बहुत कम होगी वहाँ तो ग्रो नहीं होगा ये। हालांकि इसमें लगातार अभी पत्तियाँ निकल रही हैं, तो घरेलू खाद जो आप मनी प्लांट वगैरह को देते हैं वही खाद देना है। और यदि नहीं देना चाहते हैं तो वर्मी कंपोस्ट डालिए, बेहतर है। इस तरीके से पीस लिली है, ऑक्सैलिस है, जरबेरा है, जेरेनियम है, जितने भी इस तरीके के पौधे हैं इन्हें आप सेमी शेड में रखिए। धूप बिल्कुल भी नहीं पड़ना चाहिए। मैंने ह्यूमिक एसिड इसमें डाला था, जो ये ब्लैक ऊपर से आपको दिख रहा है, लेकिन मिट्टी को मॉइस्ट बना करके रखा है। पीस लिली के फ्लावरिंग का समय आ रहा है। जितना मल्च करके रखेंगे ये पौधा उतना ही जल्दी लश ग्रीन पत्तियों को निकालेगा। मैंने ऊपर से नींबू और केले के छिलके से मल्च किया था। ये जरबेरा है जो बिल्कुल सूखने के बाद दोबारा इसमें दोबारा नई पत्तियां आ रही हैं। जितने भी इंडोर प्लांट्स हैं उन्हें आप बचा कर रखिए। जैसे ये देखिए, स्पाइडर प्लांट है, बहुत ही बढ़िया चल रहा था और फिर इसमें पत्तियां एकदम से सूखने लगी। तो गर्म लू से भी इन्हें बचा कर रखना। ऐसी जगह पे रख दीजिए जहां पर कि सेमी शेड हो। कल की आंधी में ये इसके जितने भी इस तरीके से निकले हुए थे स्टेम्स वगैरह, वो सारे
कटकर खुद ही गिर गए हैं। मैक्सिकन पिटूनिया को पूरे दिन के सनलाइट में रखिए। पूरे दिन से कहने का मतलब है कि मॉर्निंग से इवनिंग तक, क्योंकि धूप में ये पौधा अच्छी फ्लावरिंग करेगा। लेकिन खाद देना बिल्कुल भी ना भूलें और पानी डेली दें, तभी इस पौधे में आप ज़्यादा से ज़्यादा फूल ले पाएंगे। इस तरीके से मिरर बुश वगैरह का जो प्लांट है इसे भी धूप में रखिए और स्पेशली मोगरा को खाद दीजिए, ऊपर से मल्च कीजिए और फिर आप धूप में रख दीजिए। लेकिन जितने भी इस तरीके के गोल्डन पोथोस वगैरह हैं इन्हें सेमी शेड में रखना है। जो ड्रेसिनास की जितनी भी वैरायटीज़ हैं आपके पास सभी को सेमी शेड में रखना है। जैसे मैंने रखा है, यहाँ पर धूप तो नहीं आ रही है लेकिन सॉइल सूखने पर हवा ज़रूर आ रही है। क्रोटोन को सेमी शेड में रख सकते हैं। पानी डेली देना है, यदि आप पानी नहीं देंगे पत्तियां ड्रूपी हो जाएंगी और गिरने लगेंगी। अरेलियाज वगैरह को, जितने भी इस तरीके के इंडोर प्लांट्स हैं इन्हें सेमी शेड में रखिए, लेकिन मिट्टी के सूखने का वेट कीजिए। जब मिट्टी सूखती है उसके बाद पानी दीजिए। ये पॉइंसेटिया है और ये जो पौधे हैं ये तो वैसे तो हर सीज़न में सर्वाइव कर लेते हैं, लेकिन पत्तियों को सूखने से बचाने के लिए आप ध्यान दें कि इस पर धूप बिल्कुल ना पड़े। धूप ज़्यादा पड़ने से इसकी पत्तियां येलो होकर के गिरने लगेंगी। पोर्टुलाका को पूरे दिन के सनलाइट में रख दीजिए, पानी डेली दीजिए। अपराजिता, गुड़हल, इन सब को पूरे दिन के सनलाइट में रखिए। इस तरीके से यदि कोई कटिंग आपने लगाया है टर्टल वाइन या पर्पल हर्ट को, तो आप धूप में रखिए। और यदि कटिंग लगाना चाहते हैं तो इन पौधों की कटिंग भी अभी आसानी से लग जाएगी। अडेनियम को भी धूप में रखना है लेकिन खाद ज़रूर देना है। जेड प्लांट को भी धूप में रखिए और खाद देते रहिए। यह क्लेमेटिस का पौधा है जो अच्छी ग्रोथ कर रहा है, पूरे दिन के सनलाइट में रखिए। लेकिन स्नेक प्लांट कई लोग कह रहे हैं कि घर के अंदर रखने से ख़राब हो रहा है और बाहर रखने से जल रहा है। तो मैंने देखिए जिस जगह पे इसको रखा है इस बालकनी में धूप तो नहीं आती है लेकिन इतनी हवा आती है कि मिट्टी सूख सके। इसमें सारे इंडोर वाले प्लांट्स रखे हैं। आप एग्लोनिमा रख सकते हैं। देखिए ड्रेसिना जो है, जितनी ज़्यादा लू लगेगी इसकी पत्तियां ऐसे मुरझाई सी होंगी। मैंने चाय पत्ती से ऊपर से मल्च कर दिया है, तो कई बार पौधा नहीं संभल रहा तो ऊपर से चाय पत्ती या वेजिटेबल पील्स को कट करके मल्च कर दीजिए। अब इसमें नई पत्तियां इस तरीके से आने लगी हैं। फर्न को भी सेमी शेड में रखिए, पानी डेली दीजिए, मिट्टी में मॉइस्चर रहे इस बात का ध्यान रखिए। एग्लोनिमा को भी सेमी शेड में रखिए। ये वाला एग्लोनिमा की जो वैरायटी है ये तो थोड़ी हार्डी होती है, लेकिन लिपस्टिक एग्लोनिमा को बचा कर रखने के लिए आप शेड में रखिए और इस लिपस्टिक एग्लोनिमा को खाद ज़रूर अभी दे दीजिए, वर्मी कंपोस्ट। देखिए ये बिना पानी के, यदि पानी ज़्यादा दिनों तक आप नहीं देते हैं तो इस तरीके से पत्तियां ड्रूपी होने लगती हैं। ये डेविल्स बैकबोन का पौधा है तो पानी देना ज़रूरी है। स्नेक प्लांट को यदि 10 डेज तक भी नहीं पानी देंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, सेमी शेड में रखना है। मनी प्लांट बहुत बढ़िया चल रहा है, मनी प्लांट को सेमी शेड में रखना है। मनी प्लांट की जितनी भी वैरायटीज़ हैं उनको अभी आप शेड में रखेंगे, वर्मी कंपोस्ट ज़रूर देंगे। ये जो लिपस्टिक एग्लोनिमा है इसकी पत्तियां देखिए कैसी हो रही हैं, सिर्फ गर्म हवाओं की वजह से। तो तेज़ अभी और गर्मी होगी तो इसको लिविंग रूम के अंदर रख लीजिए। शफलेरा भी बहुत ही बढ़िया चल रहा है लेकिन मिट्टी में मॉइस्चर है। फर्न को भी यहाँ रखा है और स्पाइडर प्लांट को भी रखा है। ये सारे इंडोर वाले जितने भी प्लांट्स हैं इन्हें आप कोशिश करें कि पत्ते इनके क्लीन रहें, इन्हें सेमी शेड में रखिए। इस तरीके से जितने भी आपके पास फूलों वाले पौधे हैं उनके लिए धूप ज़रूरी है, लेकिन इंडोर प्लांट को आप अब सेमी शेड में रख सकते हैं। कड़ी पत्ते को पूरे दिन के सनलाइट में रखिए, कड़ी पत्ता अच्छी ग्रोथ ले लेगा। खाद कौन सी देनी है बता चुकी हूँ। गुड़हल वगैरह की जिनकी कटिंग करी थी आपने, उन सब में न्यू पत्तियाँ लेने के लिए आपको धूप में रखना होगा और खाद ज़रूर देना होगा। इस तरीके से मिंट का कोई पौधा है या फिर बेलपत्र है या शमी पत्र है, सभी को धूप में रखेंगे। बेलपत्र को डेली सुबह शाम पानी देना है। बेलपत्र के पौधे को ज़्यादा पानी की ज़रूरत पड़ती है लेकिन पूरे दिन के सनलाइट में आपको रख देना है। और जो शमी का पौधा है ये दोबारा से ग्रो होने लगेगा यदि आप इसमें सिर्फ 2-3 चम्मच वर्मी कंपोस्ट डालकर खाद पानी देते हैं और धूप में रख देते हैं। नाग चंपा भी पूरे दिन के सनलाइट का पौधा है, पानी डेली नहीं देना है, इसे आप 1 से 2 दिनों के गैप पर पानी दीजिए। एलोवेरा को जो है सुबह की धूप दीजिए, नहीं तो एलोवेरा की पत्तियां ज़्यादा तेज़ धूप में जलने लगती हैं। ये मैक्सिकन पिटूनिया है जिनकी कटिंग लगाया है मैंने, आप भी अभी उसकी कटिंग लगा सकते हैं और पूरे दिन के सनलाइट में रख दीजिए, बहुत अच्छे से ग्रो होगा। मुझे उम्मीद है ये वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी होगी। धन्यवाद।